व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम गंगा पार जाना चाहते हैं और केवट से कह रहे हैं अपनी नाव लेकर आओ। केवट नाव नहीं लेकर आ रहा है, कह रहा है कि पहले अपने चरण धोने दो। जिस प्रकार पत्थर को आपके चरणों की रज छूने से वो मुनि की पत्नी बन गई, कहीं आपके चरणों की धूल लगने से मेरी नाव भी स्त्री बन गई, तो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार के विनोद वचनों में आगे की चौपाइयाँ सुनिए और इनका अर्थ भी समझिए। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत बिलंबु उतार ही पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितरु पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लेई पार। अब इन चौपाइयों का अर्थ देखिए कि कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र श्री राम बोले, मुस्काई मुस्कुरा कर बोले कि सोई करो, तुम वैसा ही करो, जहीं तब नाव ना जाए, जिस प्रकार से तुम्हारी नाव ना जाए। तो बेगी आनू, जल्दी लेकर आओ, बेगी यानी जल्दी लेकर आओ। जल पाए पखारू, जल्दी से जल लेकर आओ और पाए पखारू और पैर धो लो। अति होत विलंब, देर हो रही है, उतार ही पारू, हमें पार उतार दो। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिनका नाम एक बार सुमिरन करने से उतर ही नर भव सिंधु अपारा। भव सिंधु, भव सागर जो कि अपार है, उससे नर पार उतर जाते हैं, जिसका एक बार नाम सुमिरन करने से। सोई कृपालु, वही कृपालु भगवान केवट ही निहोरा, केवट की ओर निहोरा कर रहे हैं। जेहि जगु किय तिहु पग ते थोरा, जिस भगवान ने जग किय तिहु पगहु ते थोरा, तीन पग से थोड़ा कर दिया, यानी दो ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया। वो भगवान आज सिर्फ गंगा पार उतरने के लिए केवट की ओर निहोरा कर रहे हैं। तो पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहमति करषि। सुनि प्रभु वचन, श्री राम जी के इस प्रकार वचन सुनकर के केवट से विनय कर रहे हैं। मोहमति करषि, मोह और बुद्धि, मति यानी बुद्धि, करषि, उनकी बुद्धि मोह से खींच गई गंगा जी की। गंगा जी भी इन वचनों को सुन रही है। वो कह रही है कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर सकते हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पद नख निरखी, भगवान के पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवसरी हर्षि, देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई कि ये वही है। केवट राम रजायु सुपावा, केवट ने श्री राम की रजायु यानी आज्ञा पाई। पानी कठवता, कठवता यानी कठौते में पानी भरी ले आवा, कठौते में पानी भर कर ले आया। और अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद में है केवट और
उमड़ रहा है अनुराग, चरण सरोज पखारन लगा। और वो भगवान के चरण कमलों को पखारने लगा, यानी धोने लगा। बर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, सभी देवता बर्षि सुमन फूल बरसा रहे हैं, सकल सिहाही और सिहाने लगे कि यही सम पुण्य पुंज कोई नहीं, कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी, चरणों को धोकर जलपान किया, जलपान किया आपु सहित परिवार, सारे परिवार सहित उसने स्वयं चरणोदक को पीकर पितरु पार करी, और फिर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार किया। प्रभु ही पुनि मुदित गए उलई पार, फिर भगवान को मुदित यानी प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। जय सिया राम।